रिश्ता अनजाना सा। जी ये बताएं कि आज की मेहंदी में कितना खर्चा आया? इतने लोग आ रहे हैं। जैसे अकीला के ससुराल वाले ना बड़े ही भूखे नंगे हैं। 50 आदमियों का कहकर गए थे और देखिएगा 200 आदमियों का खाना खाएंगे। बुरी बात है सलमा बेगम, बहुत बुरी बात। खर्चा गिन रही हो? मेहमानों के निवाले थोड़ी गिने जाते हैं। मेहमान है, हमारी बेटी की होने वाली ससुराल है। बेटी नहीं, आपकी भांजी। आप माने या ना माने, बेटी और भांजी में बड़ा फर्क होता है। और जरा ना हाथ हल्का रखिएगा, कल कला को हमें अपनी बेटी भी ब्यानी है। और ये खादिम हुसैन को ना ज्यादा सलामी देने की जरूरत नहीं है, पहले इतना दे चुके, अब और मत दीजिएगा। अच्छा भाई ठीक है, ख्याल रखूंगा। अब देर हो रही है, चलो चलें, मेहमान आने वाले हैं। और फिर मुझे रहमत का भी पता करना है। हाँ ये रहमत नजर नहीं आ रहा, कहाँ है? दुकान पर गया है। दुकान पर क्या, एक फंक्शन का ऑर्डर था, वहां गया है। तुम्हें पता है कि खुद सर पे ना खड़ा हो और कारीगरों से काम ना करवाए तो उसे चैन नहीं आता। चलो अब। चले ठीक है, आप चले, मैं आ रही हूँ। मेरे साथ ही आ जाएं। अच्छा बाबा, चले। पापा, आपने घर से निकलते हुए दवाई तो ले ली थी ना? अरे कितनी बार पूछोगी? ले ली बाबा, ले ली ले ली। ओह नो, एक बात तो भूल ही गए। क्या? देखो बेटा, हम उनके घर जा रहे हैं और पहली मर्तबा जा रहे हैं फंक्शन में, और खाली हाथ जा रहे हैं। नो प्रॉब्लम पापा, हम एक काम करते हैं, हम एक अच्छा सा केक और एक अच्छा सा बुके ले लेते हैं उनके लिए। क्या कहते हैं आप? दैट्स गुड। हाँ, वैसे यहाँ पर पास में एक बहुत अच्छी बेकरी है, अच्छा, वहाँ से केक ले लेते हैं। क्या कहते हैं? चलो ठीक है। ऑर्डर वक्त पे पहुंचना चाहिए। क्वालिटी और स्टैंडर्ड में किसी भी किस्म का कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। समझ रहे हो आप लोग मेरी बात? वेरी गुड। अस्सलाम वालेकुम अम्मी जान। जी जी, मैं बस 15 मिनट में पहुंच रहा हूँ जी। आप प्लीज परेशान ना हो, मैं वक्त पे पहुंच जाऊंगा, मैंने आपसे कहा ना। मामा, आप यहाँ हैं। मैं आपको पूरे घर में ढूंढ रहा था। तुम भी चले जाते अपने बाप के साथ? जरा देखते तो सही कि उनका बचपन किस किस्म के लोगों के साथ गुजरा। एक्चुअली मॉम, मेरा भी बहुत दिल था जाने का, लेकिन मॉम कल असाइनमेंट जमा कराना, लास्ट डेट असाइनमेंट सबमिट करानी। इस तरह के फेस्टिवल्स, शादियाँ, ये रोज रोज थोड़ी आते हैं। और मॉम देखा जाए तो इन शादियों का असल मजा इस तरह के लोगों में। ऐसी रस्में, रिवायतें, फैमिली पॉलिटिक्स, छोटे मोटे इश्यूज, यही सब तो हमारा कल्चर है। और मॉम वफा बहुत एंजॉय कर रही होगी। एंजॉय कर रही होगी जब वहाँ इल मैरी शोर मचाती खवातीन और बच्चों की फौज से पाला पड़ेगा ना, तब उसकी अकल ठिकाने आ जाएगी। वो इस किस्म का क्राउड बिल्कुल हैंडल नहीं कर सकती। और तुम जानते हो इस किस्म की तकरीबात अटेंड करने का उन लोगों का मकसद क्या होता है? सिर्फ पेट भर के खाना खाना। तुम देख लेना, वफा भूखी वापस आएगी। वो इस किस्म का क्राउड हैंडल नहीं कर सकती। लेकिन मॉम, पापा तो कह रहे थे कि उनकी काफी सारी बेकरीज हैं, अच्छा खासा पैसा है और चलता कारोबार है। ये कारोबारी लोग ना बस ऐसे ही होते हैं।
अनमैनर्स और जाहिल। और कारोबार तो देखो, मिठाई और हलवे की दुकानें, वो डिस्गस्टिंग। अरे क्या फायदा ऐसे पैसे का जब इतनी अहम तकरीबात आप किसी होटल या किसी अच्छे लॉन में ना कर सके। इमेजिन करो अगर वहां लाइट चली गई तो इतनी गर्मी और अंधेरे में इतने सारे मेहमान कैसे बैठेंगे। बहुत ही अच्छा है वफा वहां गई है ना, इसको अब पता चल जाएगा। बहुत शौक था इसको वहां जाने का, अकल ठिकाने आ जाएगी इसकी। अब चले मामा लीव इट, मैं अपनी प्यारी मामा के लिए कॉफी बनाता हूँ अपने हाथ से और उन्हें पिलाता हूँ। चले, आज कोई मेट नहीं बनाएगी, मैं बनाऊँ। चले अंदर चले। बाकर अली, बहुत बहुत मुबारक हो यार, मेरा जी बड़ा खुश हुआ है आज। बहुत शुक्रिया, और मैं इतना मशहूर हूँ कि तुम आए। बस देखें। अच्छा, अरे ये क्या हुआ? कोई बात नहीं, अभी आ जाती, जनरेटर ऑन हो जाता है। ये लाइट कैसे चली गई? अरे मैं ना कहती थी कि मेरी बेटी की खुशी में रंग में भंग जरूर डालेंगे ये लोग। हाँ, इस वक्त कैसी बातें कर रही हैं खुशी के मौके पर। फाले बदमुंह से मत निकाले, अभी लाइट आ जाती है। बस जल्दी से लाइट ऑन करवाएं। मैं जनरेटर ऑन करवाता हूँ आपा। हाँ नहीं तो। पापा मुझे घबराहट हो रही है, मैं बाहर जा रही हूँ। बेटा वैसे लाइट आ जाएगी, लेकिन तुम जाओ, हवा में जाओ, तुम जाओ। चलो, अच्छी बात, अच्छी बात। रहमत को बुलाता हूँ मैं। रहमत, रहमत बेटा, रहमत कहाँ रह गए तुम? अरे बेटा, लाइट चली गई है, जनरेटर क्यों नहीं अब तक ऑन हुआ? जाओ देखो जल्दी से। मैं क्या करूं, किससे जाके अपनी फरियाद करूं? अरे मेरी बच्ची की तो पहली पहली खुशी है ना, और इस खुशी के मौके पर मैं उसकी छोटी छोटी फरमाइशें पूरी नहीं कर सक रही। अरे मुझसे तो ना अकेला का इतना सा उतरा हुआ चेहरा नहीं देखा जा रहा। छोटी छोटी फरमाइशें, कुछ तो खुदा का खौफ करो शमसा, कुछ तो खुदा का खौफ करो। ये छोटी छोटी फरमाइशें हैं? पहले तो उनका दिल 60,000 के जोड़े पे आ गया, फिर कहने लगी कि शेरवानी 40,000 रुपए से कम नहीं होनी चाहिए। और मैं कहती हूँ शक्ल भी देखिए, पहले वही बताओ उनको सजेगी भी कि 40,000 में ऐसी शेरवानी के नाम पे फूंक दूं? और तो और एक और बात सुन लो, कह रही हैं कि 80,000 की घड़ी चाहिए मेहंदी वाले दिन नेक में देने के लिए। अरे दिमाग खराब है उनका। हमारे जो पोते हैं, हमारे जो बेटे हैं, वो दिन रात मेहनत करके थोड़ा थोड़ा कमा के उन्होंने जमा किया हुआ है। हराम की कमाई नहीं है कि जो वो कहें उनकी ख्वाहिश पूरी करते चले जाए। अरे बेटी को समझाओ, अपनी ख्वाहिशात को जरा लगाम देना सीखिए। अम्मा, आपा, अम्मा क्या हुआ? मेहमान आ चुके हैं, आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? रस्में शुरू हो चुकी हैं वहाँ। अरे आपा, क्या हुआ? आप रो क्यों रही हैं? अरे कुछ नहीं भैया, मेरी तो किस्मत में रोना लिखा है, तो मैं क्या करूं? और हमारे इन आंसुओं की कीमत ही क्या है? हटे भी। अरे
अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, आप भी लो। सलमा, ये हम्माद हैं, मेरे बचपन के दोस्त। तुमसे जिक्र किया था ना मैंने, तुम्हारी भाभी हैं सलमा। सलाम भाभी। वालेकुम सलाम। आपसे मिलके बहुत खुशी हुई। आप भाभी को क्यों नहीं लेकर आए? भाभी वो बस आने के लिए तैयार बैठी हुई थी, लेकिन बस अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई तो नहीं आई। ये इनसे मिलिए ना, ये मेरी बेटी वफा। वालेकुम सलाम। माशाल्लाह बहुत प्यारी है। अल्लाह नसीब अच्छा करे इसका। बहुत शुक्रिया भाभी। और आप अच्छी हैं, खैरियत से हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। आज आप बेटे को ले आते हैं? हाँ, बस वो जरा माँ की तीमारदारी में बैठा हुआ हूँ। ज़ैनब, वो लड़की कौन है? कौन वो लड़की? अच्छा, वो तो अब्बू के पुराने दोस्त की बेटी है। बहुत अच्छी है, तुम्हें पता है? लग रहा है। तुम्हें पता है कहाँ रहती है ये? डिफेंस में। इसकी पूरी फैमिली बहुत अच्छी है। लग रहा है। पहली बार मिली है, उसके बावजूद कोई मगरूरी कुछ भी नहीं, इतनी अच्छी नेचर की है। पता नहीं इसमें ऐसा क्या है जो बार बार इससे मिलने को और बार बार इसे देखने को दिल करता है। लग रहा है कोई तो खास बात होगी। जैनी, ये लड़की कौन है? कौन सी लड़की भाई? वो जो सबसे आगे बैठी हुई है, जिसे तुमने शरबत सर्व किया था। अच्छा, वो वफा बाजी है। वफा? हाँ, अब्बू के बहुत पुराने दोस्त की बेटी है, पहली दफा हमारे घर आई है। वैसे आप क्यों पूछ रहे हैं? इरादे ठीक तो है ना आपके? खैरियत तो है? ऐसे ही पूछ रहा हूँ, जानता नहीं था इसलिए। वाकई? हाँ वाकई, जैनी तुम बहुत तेज हो गई हो। अभी जाके अम्मी से तुम्हारी शिकायत करता हूँ मैं। भाई आप ही ना। जैनब, ये कौन लड़की है? कौन लड़की पप्पू? जिसकी तुम्हारी अम्मा बड़ी बलाएं शलाएं ले रही हैं शफकत से। अच्छा, वो वफा है। हैं? क्या है? अरे पुप्पो, उनका नाम वफा है। हैं? ये क्या नाम हुआ भला? तौबा तौबा, क्या जमाना आ गया है, अजीब अजीब नाम रखने लगे। रोशनी, उजाला, वफा। अच्छा, तुम जाओ। हमारी बात सुन, ये वफा है। वफा कौन वफा है ये? मेहंदी की खुशबू से सांसों पे छा जाने, मेहंदी की खुशबू से सांसों पे छा जाने, आ जाने मन हम। वफा बेटा, मेरा ख्याल है अब हमें चलना चाहिए। क्यों पापा? अभी बस थोड़ी देर और बैठे ना।
नहीं बेटा, मेरा ख्याल है अब उनके पर्सनल रसूमात शुरू हो गई हैं। इट्स टाइम दैट वी शुड गो नाउ। पापा सिर्फ थोड़ी देर। हाँ, मैं ये रस्में तो देखने आई हूँ। प्लीज 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 सिर्फ थोड़ी देर प्लीज। नहीं बेटा, वो देखो तुम्हारी मामा ने भी फोन किया है और वो इंतजार कर रही हैं। आई थिंक हमें जाना चाहिए। पापा अच्छा बस थोड़ी देर ना, बस पापा मैं यही सब तो देखने आई थी। प्लीज सिर्फ थोड़ी देर, मुझे बहुत मजा आ रहा है। ओके बेटा, एज यू विश। वफा, बेटा ये तुम जाके दुल्हन को दे दो। ओके। की खुशबू से सांसों पे छा जा रे, मेहंदी की खुशबू से सांसों पे छा जा रे, आ जाने मन हम आए तुझको लेने, नजराना दिल का देने, हम तेरे हो जाएंगे। ये ही लगा है, लगा लगा, ये ही लगा है, लगा। हाँ भाई, कैसा लगा तुम्हें उन सबसे मिलके? मुझे बहुत अच्छा लगा पापा, लेकिन मुझे थोड़ी सी कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन? कैसी बेटा, कैसी कंफ्यूजन? ये कि जितना वो लोग सब एक दूसरे के करीब लग रहे थे, उतना ही एक दूसरे से नाराज भी लग रहे थे। लेकिन मुझे तो ये हैरत हो रही थी कि इतने सारे लोग एक छत के नीचे कैसे रह सकते हैं। तो इसमें हैरत की कौन सी बात है बेटा? अरे पहले यही तरीका होता था, यही सिस्टम होता था। तुम्हारे पापा भी तो ज्वाइंट फैमिली सिस्टम में पले बड़े हैं ना। कितना अपीलिंग लगता है ना पापा ये सब। हाँ। लेकिन पापा हम तो सिर्फ 4 फर्द हैं, तो हम लोगों में इतना डिस्टेंस और इतना डिफरेंस क्यों है जो हम लोग को एक नहीं होने देता? लेकिन बाकर अंकल के यहाँ जितने डिफरेंसेस थे एक दूसरे के बीच में, उसके बावजूद वो लोग कितना एक दूसरे के करीब, कितना खुश थे एक दूसरे के साथ। यही तो हुस्न है बेटा। आई एम रियली इम्प्रेस्ड पापा। मुझे तो बहुत अच्छा लगा उनसे मिलके। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि तुम्हें अच्छे लगे। अरे भाई सलमा बेगम, थक गया बहुत, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि आज का फंक्शन बखैर खूबी अंजाम पजीर हुआ। अल्लाह ने चाहा तो कल भी सारे इंतजामात वक्त पर और बहुत अच्छे हो जाएंगे इंशाल्लाह। देख लीजिएगा, फंक्शन खत्म होने से पहले पहले कहीं आप अपने कपड़े और जूतों से भी हाथ ना धो बैठे। क्या कहना चाह रही हो तुम? यही जो आप सुनना नहीं चाहते। क्या जरूरत थी उसको अपनी घड़ी उतार के देने की?